राम मंदिर जिसका उद्घाटन महाराज जी 22 जनवरी 2024 को होना है और प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में आपके आशीर्वचन की आकांक्षी है। महाराज जी राम मंदिर हम तो दास दो हैं, महीने के बाद स्वामी को क्या आशीष वचन दे सकते हैं? जो सर्वसमर्थ अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनका घर है वो अयोध्या, और उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा हुआ है। ये चमत्कार हो गया भगवत कृपा का कि हम सब भारतवासियों की जो हृदय की भावना थी वो साकार रूप धारण करने जा रही। हम तो दास हैं, हमारा तो जीवन ही उनके लिए, राम कहो या श्याम कहो, है तो वही ना। आशीर्वाद तो उनका हम सब पर है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, हम सब अपनी मनोभावनाओं को शुद्ध करके अगर उनकी आज्ञा के अनुसार चलें तो वहां भी विराजमान होंगे और वो यहाँ भी विराजमान होंगे। बाहर तो भगवान विराजमान होने जा ही रहे प्रगट में उस नवीन महल पर। हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके दासत्व को स्वीकार करें। पूरा जगत मंदिर बन गया, हर जड़ चैतन्य में अपने आराध्य देव दिखाई देने लगे। हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी, यही भावना रहेगी, और वो तो आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं, उन्हीं के बल से हम दहाड़ रहे और आप सब कर रहे हैं। ईर्ष्या मनुष्य का बहुत बड़ा अवगुण है जो कि मुझ में भी है, इसको मैं कैसे दूर करूं? ये बड़े बड़े साधकों में भी होते हैं, उपदेश करने वालों में भी पाया जाता है। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जब हम सामने वाले में केवल अपने प्रभु को देखें, दूसरा उपाय नहीं है। जब हम अपने आराध्य देव को देखेंगे तो ये बात कि मेरे से आगे निकल, ये अपने प्रभु के प्रति कैसे भाव आ जाएगा? बहुत ये प्रचंड है ईर्ष्या। दुकान वाला, विद्या, कहीं भी किसी भी विद्या क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहां जो हमसे आगे बढ़ रहा है, मत्सरती, मेरे से आगे निकला जा रहा है, तो उसमें ईर्ष्या होती है। इसको अगर कोई सह गया तो फिर महात्मा बन गया। चाहे वो कोई भी हो, पूज्य जन हो तो भी सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, पर पीछे हम उनकी निंदा करने लगेंगे अगर ईर्ष्या बढ़ गई। अच्छा, वैसे भी भगवान गीता में कहते हैं जो तेजस्वी है, यशस्वी है, ऐसा वो मेरी विभूति है, वो मान लेते हैं कि मेरे प्रभु विभूति रूप में आप पे बैठे हो और आपके प्रति जलन हो रही। नाथ, इस अज्ञान को आप सुधार दीजिए। ये अगर ईर्ष्या हटानी है तो जिससे ईर्ष्या हो रही उसमें भगवत भाव कर लो तो बच सकते हो। मुझे तो और कोई उपाय नहीं दिखाई देता, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाई पर है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा मन हमेशा करता रहता है, ना स्वयं खुश रहता है ना दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है। इस कारण किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है। गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ है, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हो? ये मायाकृत। इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बार हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। तो जहां आपका ऐसा भाव जाए कि बुरा, जलन वाला, तो वहीं एक सूत्र, प्रभु यद्यपि हम देख नहीं पा रहे पर आप हो, आपको प्रणाम, बच जाओगे। न पाप लगेगा और न जलन होगी, कुछ दिन होगी, और जहां मन पवित्र हुआ फिर आनंद आने लगेगा।